इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 का 53,690 जो पोस्ट है उसका मेडिकल के बाद में अब फाइनल कटअप कितना जाएगा वो हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन जो बच्चा हमसे नए जुड़े हैं कि नया वीडियो देख रहे हैं तो उनको लगता होगा कि क्या पहले कोई कटअप ही मैच करवाए हैं कि नहीं करवाए। तो जितने भी सारे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, जितने भी सारे बड़े बड़े टीचर देख रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का तैयारी करता है, सबसे बड़े बड़े टीचर हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़े बड़े टीचर हम आपको बता रहे हैं प्लेटफॉर्म का आरपीएफ के कटअप बताया बिल्कुल फेल। ओबीसी का कितना बताया था? 102 नंबर बताया था, उसका चैनल पर भी पड़ा हुआ सबका, आप जाके देखिएगा। और मेरा जो बताया गया है आप जाके देखिएगा, व्हाइट बोर्ड पर बताया गया है। और मेरा जो उस समय डिजिटल बोर्ड नहीं था, आरपीएफ का सेम टू सेम कटअप, किसी में एक नंबर आगे एक नंबर पीछे होगा किसी कैटेगरी में, बाकी कैटेगरी में शायद यूआर में होगा, बाकी सब में सेम टू सेम गया है। आरपीएफ का जो हम एसआई का भी फाइनल हुआ है, उसके बाद में उसमें हम आरपीएफ का कांस्टेबल का भी बताए हैं, जो पीटी वाला वो भी ठीक ठाक गया है, उसमें भी लगभग पॉइंट से या एक नंबर से इधर उधर हुआ। उसके बाद में रेलवे में जैसे हम मेरा पोस्टिंग है तो रेलवे का जो कटअप हम बताते हैं, टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का मिला था, अब कुछ का भाई इधर उधर हो सकता। उसके बाद में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बाद में आरपीएफ का हम आपको बता दिया रेलवे का। हाँ, इसमें एनटीपीसी और एएलपी में जो कटअप है उसमें थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि उसमें जो बताया गया वो अनुमान से थोड़ा सा ऊपर चला गया। और किसी बोर्ड का मिला भी है, किसी बोर्ड का नहीं भी मिला है, ये भी हुआ, हमें नहीं कर रहा। जैसे 21 आरआर भी है तो उसमें कम से कम 13 से 14 ऐसा है जो हाई कटअप चला गया, अच्छे 7 ऐसा कटअप है जहां पर जिस तरह से अनुमान लगाए थे उस तरह से उसमें गया है। तो उसी के बेसिस पे जो अभी अनुमान मेरा चलता आ रहा है और मेरा कटअप बताने का बिल्कुल तरीका अलग है, आप उसमें भी आप भी दिमाग लगा सकते हैं। आइए हम उस पीडीएफ पर हम आपको ले चलते हैं, जो आपका पीडीएफ एसएससी जीडी के जो आपका दिया गया है 13 तारीख को जो दिया गया है उसको हम आपको लेके चलते हैं। देखिएगा उसमें आप भी दिमाग लगाइएगा कि हम किस तरह से हम कटअप बताने वाले हैं, और वही सेम टू सेम कटअप रहने वाला ही है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, कम थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा उससे। हम देखिएगा हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देगा तो इसको देखिएगा, हम आपको जो बता रहे हैं समझिएगा जरा। हाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो अभी आपको दिया गया है, और इसमें हम आपको ले चले ऊपर में तो देखिएगा इसमें टोटल इसमें अगर हम बात करें तो देखिएगा ये सारा चीज़ अब आपको बताया गया है यहाँ पर कि कितना इसमें पास किया, कितना अब्सेंट किया है, इसमें सारा चीज चर्चा किया गया। तो देखिएगा इसमें अगर हम बात करें कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे टोटल फीमेल के मिलाकर के और मेल को 3,94,121 बच्चा, जो 53,690 पोस्ट था, लगभग 8 गुना बच्चा इसमें है। इसमें अब्सेंट कितना है, प्रेजेंट कितना है, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ, क्वालिफाइड पीटी के लिए जो हुआ था इसमें टोटल 1,26,000 है। अब इसमें देखिएगा जो प्रेजेंट है और जो यहाँ पर मामला है इसका लगभग 46% आपका आएगा, मतलब 50 से नीचे ही आएगा, 50 से नीचे यानी 46% के रॉड में जाएगा ये। पिछला वर्ग क्या हुआ था, जो पिछला वर्ग इसके पहले भर्ती देखिएगा तो जो आपका जितना प्रेजेंट होता था बच्चे दौड़ के लिए पीटी के लिए, उससे कम से कम 55% बच्चा आते थे कहां पर, मेडिकल के लिए, मतलब 55% का रेशियो रहता था। इस पर थोड़ा सा लगभग 8-9% का रेशियो कम है यहाँ पर आपका। तो ये तो आप समझ रहे होंगे कि जो भी इसमें मामला है पहले का और अब का मामला है वही। अब यहाँ पर आगे बढ़े हम तो देखिएगा आगे यहाँ पर देखें तो ये सब देखिए अलग अलग इसका जो एनसीबी और एसएसएफ का जो होता है उसका सेंट्रल लेवल पे बनता है सारा कटअप। तो ये सारा कटअप दिया गया है, इसमें जितने भी सारे एनसीबी का है, और कहीं अगर एनसीबी का मान लीजिए कि नहीं है तो उसमें फीमेल का है, ये फीमेल का हो गया, एनसीबी का ये मेल का हो गया, इसी तरह से एसएफ का भी चलता है। तो ये सब दोनों का जो है ना सेंट्रल लेवल पर बनता है कटअप। तो हम आते हैं नीचे जो हम लोग का मेन है ना वहां पर आते हैं, उसको भी हम आपको बताएंगे उसमें कितना जाएगा। हमको जो आपको अनुमान बता रहे हैं ना उसको समझिएगा। देखिएगा ये एक चीज दिया गया है इसमें, आप देखिएगा कि कोई बच्चा किसी कारण बस या आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह में इस तरह से जो दिक्कत गया, इसमें टोटल 5 प्रकार के, ये तो बेचारा के किस्मत ही खराब कर दिया। लिस्ट नंबर 5 में देखिएगा डिवाइड कर दिया गया, मतलब 5 साल के लिए इसको क्या है सीधे बैन कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब पता नहीं इसका किस्मत क्या है, कहां पर गलती किया था नहीं किया था, अभी तो यही बच्चा जानेगा, निकाल लेगा तो, या आरटीआई फाइल वगैरह करेगा जो भी पता चलेगा। तो ये चीजें इसमें मामला है, उसमें विथहेल्ड भी लिखा हुआ, विथहेल्ड का मतलब रोक करके रखा गया। तो ये सब चीजें आप समझ गए हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत ये 68 बच्चा का है कि इसको पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, ठीक ना। अब हुआ इनका गलती हुआ होगा, कुछ तो गलती किए होंगे तभी ऐसा कर सकते हैं। अब आइए मेन चीज यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर आपका कटअप गया यहीं से हम आपको समझाना चालू करेंगे। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना, यहाँ से आपको दिमाग लगाना, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं आप अपने हम लोग का समझना। मेन यहाँ से देखिए जो कटअप है ना, यहाँ से मान लेते हम एक राज्य को उठाते, देखिएगा
एक राज्य की अगर हम बात करें तो एक राज्य में इसमें मान लेते हैं बिहार के लेते हैं, ठीक ना, बिहार का। तो ये बिहार का मान लेते हैं कि जनरल है, बॉर्डर है, इसीलिए आप अपना अपना राज्य का दिमाग लगाइएगा, जो हम बताना चाह रहे हैं उसको सुनिएगा। क्योंकि देखिए अकेला चीज़ों को तैयार करना सभी राज्य का उनके पास में टीम होता है वो कर देता है, लेकिन हम ऐसा नहीं। आप भी उस चीज़ों को दिमाग लगाइए, आप अपना खुद देख सकते हैं, चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा बिहार का अगर हम बात करें, जैसे एक हम बिहार का अगर जनरल की बात करें, बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में इसमें देखिएगा ये जनरल का जो यहाँ पर कटअप गया है जनरल का, और यहाँ पर बॉर्डर एरिया का गया है, वो कितना गया है ओबीसी का अगर हम बात करें बॉर्डर और जनरल का तो 96,114 है, इसका 96 है और इसका 114 पॉइंट कुछ है, मतलब 114 नंबर है। ये ठीक है। ये कहाँ के है तो ये आपका अगर रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट दिया था जो आपका सीबीटी हुआ उसका रिजल्ट है, और उसके बाद में इतना कट ऑफ गया, ठीक है। और इसके बाद में आपका क्या हुआ, दौड़ वगैरह हुए। लेकिन इसके बाद जब नीचे आइएगा ना तो इसका जो कट ऑफ बढ़ा है, कितना बढ़ा, तो 114 के बाद में कितना हुआ, 121 हुआ। कितना, 121 हुआ, ठीक ना, कितना, 121 हुआ। अब इसको देख लेते हैं नीचे कितना है। नीचे जब आइएगा ना तो नीचे देखिए आइएगा तो आपका जो अभी मेडिकल के लिए गया है कि आप मेडिकल दे सकते हैं, तो नीचे आइएगा सबसे लास्ट में, वहाँ यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिएगा बिहार के अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का बॉर्डर और जनरल का कितना है, 121 और 99 है ना। तो वहाँ पर कितना था, 96 और कितना था, 121 था। 96 और कितना, 121 था। ये बिहार की बात कर रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ पर कितना बढ़ा है तो 99 हुआ, और यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर कितना था, 114 था। कितना, 114, और यहाँ 121 हुआ। तो लगभग कितना पॉइंट लगभग बढ़ा, तो समझ लीजिए कि लगभग 14/6 20 और 114 उधर और 121.5 है, मतलब कि 7 नंबर, 7 नंबर या 116 था। इसको पीछे फिर से एक बार बैक करते रुकिएगा 1 मिनट। एक सौ चौदह पॉइंट कितना है, 4 है और 96 है। 114.4 और 96 है। 114.4 और 96, लेकिन यहाँ पर कितना है तो ओबीसी का कितना है, 121 है। कितना, 121 है। कितना, 121 गया, ठीक ना, 121 गया है। और उसके बाद में कितना गया है, 99 गया है। तो ये 96 से कितना, 99 +3 है। और यहाँ पर 114 से कितना, लगभग +7 नंबर, यही ना, +7 नंबर मान लीजिए। इस तरह से करके गया, इसमें कट ऑफ गया। उधर भी पॉइंट था तो पॉइंट को हटा दिए, तो इधर 121 है, 7 नंबर के है राउंड में। अब अगर हम बात करें तो देखिएगा इसमें क्या है कि आप अनुमान लगाइए कि पिछला बार जितने भी सारे भर्ती हुए, पिछला बार अभी आपको 53,000 है। पिछला बार भर्ती अगर मान लिया जाए तो इसके पहले जो भर्ती ज्वाइन किया था शायद उसमें 50,000 के राउंड में सीट या जो भी है उसमें, या 40,000 जो भी उसमें सीट है, तो उसमें जो भी आपका कट ऑफ गया है पिछली बार, हम आपको बता रहे हैं पिछली बार जो भी फाइनल कट ऑफ गया है, और उसमें मेडिकल और फिजिकल और मेडिकल साथ में हुआ था। फिजिकल और मेडिकल साथ में, जो भी चाहे वो एसएसएफ हो, चाहे एफआरपी आपका सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें पोस्ट है, जितना भी है तेन पोस्ट है ना, मान लेते हैं कि पिछली बार कटअप में बढ़ गया, एसएसएफ हो गया, कोई भी मान लीजिए, या बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, जो भी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, मान लेते हैं कि इसका जो कटअप बढ़ गया, इसमें बढ़ गया था, मान लेते हैं कि 15 नंबर बढ़ गया, इसमें मान लीजिए इसमें बढ़ गया, मतलब 18 नंबर बढ़ लीजिए, या इसमें 15 नंबर बढ़ा था, या इसमें 14 नंबर बढ़ा था, जो भी है इसमें आप देख लीजिएगा, इसका 15 नंबर और इसका 14 नंबर। हमें याद है कि 119 पर रिजल्ट दिया था, 134 पर मेरिट बनाया था बीएसएफ के लिए बिहार में उस बार, तो 14 नंबर के राउंड में बढ़ा था। तो जितना भी पोस्ट वाइज बढ़ा है, पिछली बार जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, पिछला बार देखिएगा उसका, इसमें से 70% मार्क्स इस बार कट ऑफ किया जाएगा। कितना, 70% मार्क्स बढ़ेगा, या 70 से 75% रख लीजिएगा, 5% और तक कर सकते हैं। जैसे 14 कहीं बढ़ा था किसी पोस्ट के लिए, तो 14 सते 98, मतलब कि 10 नंबर लगभग में, 10 नंबर में तो 4 नंबर कम गया उससे। मान लीजिए कि इसका अगर 75% भी जा सकता है, इस तरह से आप कर सकते हैं, मतलब 10 के राउंड में। तो इसी बीच के एवरेज करेगा कोई भी पोस्ट हो, जितना कट ऑफ बढ़ा था फिजिकल और मेडिकल में पिछली बार, हम बता रहे हैं ये पिछली बार भर्ती का। तो अब आप अनुमान लगाइए कि मेरा मान लेते कि इतना मार्क्स है, अभी मेडिकल में इतना नंबर बच रहा, 6 नंबर या 7 नंबर बच रहा, और इसके बाद में कट ऑफ भी बढ़ गया, 2-3 नंबर जो भी बढ़ा अपना अपना का मेडिकल के लिए बढ़ा। तो उसको आप क्या करिए कि यहां से पहले पिछला बार देखिएगा कि पिछला बार बीएसएफ के कितना गया है,
सीआरपीएफ के कितना गया, सीआईएसएफ का कितना गया, और उसको देखने के बाद में जितना जितना फाइनल कटअप था ये फिजिकल और मेडिकल साथ में करा के दिया था, तो किसी में 10 नंबर बढ़ा, किसी में 14 नंबर, किसी में 15 नंबर, और सब स्टेट का अलग अलग होगा, तो अपना अपना स्टेट का देखिएगा और उसका जो भी मार्क्स रहेगा उसका 70% निकाल लीजिएगा। और इस 70% निकालने के बाद में मान लेते हैं कि एक बिहार का अगर हम बताएं तो मिनिमम गया था 14 नंबर, बाकी और अलग अलग पोस्ट के अलग अलग ज़्यादा कटअप गया था, तो मिनिमम 14 भी मानते हैं, तो 14 से 98 मतलब ये 10 नंबर, कितना 10 नंबर के राउंड में जा रहा है लगभग। अब बताइए 10 नंबर की अगर हम बात करें तो 10 नंबर में यहाँ तो अभी कितना बढ़ गया, लगभग 6 नंबर 7 नंबर यहाँ तो बढ़ चुका है, 6-7 नंबर, तो बचा कितना, यानी अगला जो फाइनल होगा वो 4 नंबर तक भी जिसका ज़्यादा भी है 4 नंबर तक, तो उसको कहीं ना कहीं बिहार में पोस्ट मिल जाएंगे, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। अगर अभी से भी 4 नंबर या 5 नंबर अभी बच रहा है, 4 से 5 नंबर, तो आपका ये पोस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि 2 गुना ही बच्चे भी बचा हुआ है मेडिकल में, जितना पोस्ट है उसका 2 गुना ही बचा है। बात को समझ रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को हम निकाल रहे हैं। पहले का कटअप अपना अपना राज्य का देख लीजिएगा, जो भी अपना अपना कैटेगरी है देख लीजिएगा, और देखिएगा इस पोस्ट के लिए इतना गया, इस पोस्ट के लिए इतना गया, इस पोस्ट के लिए इतना गया। अब किसी को लगता है हमें ईच वाइज पोस्ट है, या किसी को लगता है हमें कोई भी पोस्ट मिल जाए, तो उसके हिसाब से देखिएगा अपने नंबर के हिसाब से, और उसका मार्क्स जो फाइनल गया था पिछला बार, जो फाइनल गया मान लीजिए 15 नंबर बढ़ गया, या किसी का मान लीजिए कि अच्छा पोस्ट है 20 नंबर बढ़ गया, जो भी है, अब उसका 70% निकालिएगा, 70% 75% निकाल के जो भी मार्क्स आएगा अब उसमें 2 बार कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार तो लग चुका है, 6 नंबर कहीं 7 नंबर बढ़ चुका है एक बार। अब उसके बाद में जो आपका यहाँ से 10% मार्क्स निकाले हैं, जो भी आपके पास में उससे मार्क्स बचा हुआ है वही पर आपका इसमें मेरिट लगने वाले हैं, इतना अगर है। अब कोई यहाँ से कहेगा नहीं सर 70% नहीं 60% रहेगा, नहीं भैया मेरी 50% में नहीं होगा, कम से कम 70% 75% का यहाँ रखेगा आंकड़ा, ठीक ना, तब जाकर के यहाँ 2 बार डाइवर्ट करिएगा। तो एक बार तो डाइवर्ट हो चुका है, जितना भी गया, किसी में 3 नंबर गया, किसी में 4 नंबर गया, किसी में 5 नंबर, किसी में 6 नंबर, ये तक गया है ना। तो जहां जहां भी गया, जैसे 114 से 121 या 7 नंबर तक हुआ ना, तो अब मान के चलिए इसका 4 नंबर तक और बढ़ने की उम्मीद है, या 3 नंबर मान लीजिए, उतना भी नहीं बढ़ेगा, 3 से 4 नंबर जो बताए हैं ना बस वही बढ़ेगा। अब जिस तरह से हम समझाए हैं उस तरह से आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो आप ऐसे से जीडी का समझ लिया अगर है तो आप किसी दूसरे पर भरोसा करते हो, बता देगा, कुछ भिड़ेगा भी नहीं। आप अपना से भी दिमाग लगाइए, चीज़ों को पढ़ें, एग्जाम निकालें तो चीज़ों को समझिए कि क्या हम बोले हैं, क्या हम समझे। अब ऐसे कोई बताएगा नहीं, कुछ भी नहीं, वो समझेगा ही नहीं, दूसरा पर तैयार कर दिया टिप और चीज़ों को लेकर चल जाएगा। तो चीज़ें समझ में आया, क्या बताएं। पिछला बार भर्ती में फिजिकल मेडिकल साथ में हुआ था सबका, एक ही बार फाइनल कटअप बनाया था रिजल्ट के बाद में, जो कि किसी में 14 नंबर बढ़ा, किसी में 15 नंबर, किसी में इस तरह से बढ़ा। अब सब अपना अपना देख लीजिए कि भैया मेरी कम नंबर है, मेरा मान लीजिए कि कम नंबर है, और कम नंबर में हमें अगर कोई भी पोस्ट मिल जाए तो ये इच्छा है, तो अब उस पहले वाला का देख लीजिएगा कि कितना गया, उसका 70% निकाल लीजिएगा कि 14 नंबर मिनिमम गया है, तो 14 से 70 निकालेंगे तो लगभग कितना होगा, 9 से 10 नंबर होगा। 9 से 10 नंबर में एक बार तो मेरिट बन चुका है, अब एक बार और बनेगा तो उसमें से वो घटा दीजिएगा, बाकी 4-5 नंबर भी आगे ज़्यादा आ रहा है तो आपका हो जाएंगे, वहाँ से फाइनल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आपकी इस पर राय क्या है, अब कमेंट, इसमें कमेंट आएंगे तो वो चीज़ें कोई समझेगा और कोई समझेगा नहीं, वो तो दूसरे पर भरोसा रखेगा, वो दूसरे पर छोड़ देगा कि जो बता दिया वही है। आप अपना भी दिमाग लगाओ, अपना दिमाग नहीं लगा रहे तो आप बेवकूफ़ी वाला काम करें। चलिए, बाकी आपकी राय क्या है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है रेलवे के बच्चा, तो आप कहीं भी है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो को रनिंग करे और चीज़ों को समझ सके। किसी को दूसरे पर भरोसा ज़्यादा नहीं रखे, अपने भी कुछ से दिमाग लगाओ, ठीक ना। आप भी तैयारी कर रहे हो, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने राज्य में जाओ, जितने भी सारे हैं ना, आप अपने अपने में जाओ, छत्तीसगढ़ है, कहीं भी जाओ, जो भी जाना, जहाँ जहाँ जाना, जहाँ जाओ, इसमें गुजरात हो गया अपना, जम्मू कश्मीर हो गया, आप अपना अपना में देखिए, एसी कैटेगरी, यूआर, ओबीसी, जो भी देखना, जनरल, नक्सल, जो भी देखना, पिछले वाला का देख लो कि कितना कटअप गया फाइनल, और उसको फाइनल में 70% खींच लो, और 70 से 75%, 5% इधर उधर, और खींचने के बाद में इसमें 2 बार डाइवर्ट कर देना। और 2 बार डाइवर्ट करने में मतलब कि एक बार तो बढ़ गया 3 नंबर या 4 नंबर, जो भी बढ़ा है उसको वहाँ से घटा दो, और वहाँ से भी अगर 4-5 नंबर बढ़ रहा, बच रहा, 5 नंबर तक बच रहा, तो उस तरह से आपको उतना में आपको हो जाएंगे। अरे भैया मेरी, जैसे हम आपको एसएसएफ के बताएं 70% जो पहले कटअप गया 70% निकाल लेना, बीएसएफ के 70% जो कटअप गया पहले निकाल लेना, उसी तरह से आपको इस तरह से निकालना, सब अपना अपना कैटेगरी में निकाल लेना, अपना अपना बॉर्डर एरिया पर निकाल लेना, और उस चीज़ से एनालिसिस करके देखना कि कहीं पर मेरा फैक्टर बैठ रहा है कि नहीं, बिल्कुल बैठेगा, रोहाना वहीं आपको पोस्ट मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ से जिसका 1 नंबर है 0.5 है तो छटेगा ही छटेगा, वहाँ से कम यहाँ से भी चाहिए तो मिनिमम कम से कम 3 से 4 नंबर चाहिए, कम से कम 3 से 4, ज़्यादा है तब तो ठीक है, कोई डरने की बात ही नहीं।
नहीं है। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझे होंगे। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके इस पर जरूर बताना। और देखिए ये चीज़ हम पहली बार बताएं तो हो सकता है कि अनुमान अगर गलत आ भी सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है पूरी 90% चांस है कि इस तरह से अनुमान रहने वाले हैं। पूरा मुझे भरोसा है कि अगला जो कट ऑफ बनेगा, जैसे हम आपको बिहार के बताएं तो बिहार के हम आपको अभी जैसे 6 से 7 नंबर बढ़ा है, तो 3-4 नंबर तक और बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 3 से 4 नंबर। चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।